नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, मुझे पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट। जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी वीडियो लंबी होती है, लेकिन फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बनने। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, पता है क्या करना है, सब्सक्राइब इमीडिएटली कर सकते हैं इस तरह की जेन्युइन अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई बहुत कोई मुझे मीन्स कमेंट में देखने को मिला कि पूछ रहे कि सर नेस्ले में क्या करना है। भाई कुछ करना ही नहीं है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू, नेवर सेल का स्टॉक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि निफ्टी 50 पे भी जब आया था तो बहुत ही रैली हमें देखने को मिली थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से कोई 20-50% नहीं गिरा है, लेकिन यस एक डिप आया है। दोस्तों ये डिप जो है एकोमुलेशन हो सकता है। आप क्लियर कर दे सकते हैं कि चार्ट में हमें ये एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चूँकि चार्ट अभी खोलूंगा तो बहुत एनालिसिस लंबी हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स अगर 16,000 के नीचे मिलता है, फिर 16,500 भी खराब लेवल नहीं है। चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं। यस 10-20 स्टॉक नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं जिनके पास पूंजी अच्छी है। उनके लिए नेस्ले का स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। रिजल्ट थे मोरलेस खराब नहीं थे, ठीक ठाक थे, मुझे फिट ही नजर आए, लेकिन मार्केट ने उल्टा रिएक्ट किया। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, एफएमसीजी सेक्टर ही डाउन है, बट मेरे हिसाब से एकोमोडेशन जारी है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म का दोस्तों बहुत बड़ा चैंपियन स्टॉक है आपके पास है, एकदम माल दबा के बैठ सकते हैं। सेम दोस्तों जो मैंने कमेंट्री दोहराई अबाउट इंडिया को भी लेके वही दोहराना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कंपनी खराब है क्या, नहीं भाग रहा है। भाई अगर कोई भी कोविड के टाइम में इतना भाग जाएगा, सेक्टर गिरेगा तो ये भी गिरेगा। ये कोई बाहर का लाइक स्टॉक नहीं है, लेकिन जो दोस्तों मेरी एनालिसिस है, जो मेरी समझ बूझ है, अबाउट इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपके पास है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 47 के लगभग दिखाई पड़ती है। यस थोड़ी सी वैल्यूएशन अभी दिखाई पड़ती है, लेकिन माल खरा सोना है। एक डिप में मिल रहा है, अब लोग दोस्तों 18-20 हज़ार पे खरीदेंगे, लेकिन उनको 14,000 मिल रहा है तो लोग नहीं खरीदेंगे। यस कंपनी पसंद है तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ इससे मत चले जाइएगा। बहुत लोग इसको ट्रैक करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होता है, उनको लगता है कि 12,000 चला जाएगा। दोस्तों जानने का कुछ भी जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बॉटम मत तलाश करिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और ठीक ठाक करेक्शन दिखाई दी है। आपके पास है, माल दबा के बैठ सकते हैं, कोई भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक मुझे दिखाई पड़ता है अबाउट इंडिया। तो भाई जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, आईटीसी, और ये मैंने बहुत बार लाइन यूज़ करी थी, उसके बाद स्टॉक रॉकेट बना है। तो मैं दोस्तों चाहता हूँ कि भी स्टॉक रॉकेट बने, नहीं भी लाइक रॉकेट बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे एसटीएफएल के सुपर टॉपिक स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दोस्तों उधर पे जो रैली आई है ये आईटीसी पे पीछे छूट गया है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास आईटीसी नहीं है तो इधर पे एकोमोडेशन हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए है जिनका एज 40-45 से ऊपर है, जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हैं लो रिस्क के साथ। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ता है। तो स्टॉक की हाई की बात की जाए तो 300 का अराउंड स्टॉक था ऑल टाइम हाई की, लेकिन एक साल हाई की बात की जाए तो 240 का दिखाई पड़ रहा है। 240 दोस्तों मीन्स एकदम एक्जैक्टली हमारा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद स्टॉक गिर गया। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर डिविडेंड कब आएगा। 10 तारीख के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत ही ह्यूज स्टेक है आईटीसी के, मुझे भी नहीं मिला है, मिलता है तो भाई अच्छी बात है। और दोस्तों मैं अभी बोलना चाहूँगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जिन्होंने नहीं लिया है इस रेंज पे भी ले सकते हैं। कभी एक डिप खाता है तो उधर भी अच्छी एंट्री हो सकती है। और मुझे लगता है कि अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा गिरता भी है वर्स्ट केस में तो 200 के राउंड गिरेगा, या फिर उससे डिप खाता है तो भाई आपको सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। सेम दोस्तों आपने देखा कि एसबीआई में वो हुआ 150 170 के लगभग में कोई नहीं लिया, अभी 400 पे ले रहे हैं। तो यही है, प्राइस को चेस मत करिए, फंडामेंट को चेस करिए। या फिर एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे हेजिंग करते हैं, डिविडेंड सही दें, तो भाई आईटीसी उसमें से एक चॉइस हो सकता है। नहीं भाग रहा है तो भाई मैं भी देख रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि 2021-22 में ये गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन यस जिनके पास पेशेंस नहीं है, क्लियर कट इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो भाई रिटेल में करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब की बात की जाए तो अब की बार क्या 200 पार होगा नहीं होगा, मैंने डिटेल वीडियो बना के लाइक पोस्ट कर दी है। शाम के टाइम देख सकते हैं, 4 बजे के अराउंड मैंने पोस्ट कर दिया। बहुत वो कमेंट मैंने देखा, इसलिए मैंने जल्दी में ही उसको बना के पोस्ट कर दिया। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग चुका है, अप्रॉक्स 2 गुना हो गया है। तो क्या ये बर्गर किंग वाला इतिहास रिपीट करेगा? मेरे हिसाब से दोस्तों इधर पे एंट्री करना काफ़ी रिस्की है, लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस ले काम करें। और जैसे मैंने बताया कि प्राइस को चेस नहीं करना है। कल अगर शेयर प्राइस गिरे, कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं तो ही निवेश करिएगा। मार्केट में अच्छे अच्छे विकल्प दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये भाग क्यों रहे हैं? तो एंकर पार्टिसिपेंट तगड़ा दिखाई पड़ रहा था, बहुत एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सब का भी इंटरेस्ट दिखाई पड़ा था इस कंपनी में। तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। आपको लेना है तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा तो ही लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से दोस्तों एक अच्छा खासा मार्केट में विकल्प है, लेकिन आपके पास है तो जैसे जैसे प्राइस भागते जाए वैसे अपने ऐसे मीन्स बढ़ाते जाएँ। लॉन्ग टर्म के लिए हम तो एकदम बिंदास सो जाइए 10-15 सालों के लिए। तो भाई ट्रेंड लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, झंडे गाड़ रहे हैं। टाटा का शेयर है तो भाई
पीछे कैसे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, आज 9% की तेजी है। आज मिड कैप 100 की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ दिखाई पड़ रहा था, और दोस्तों एकदम 600 का जब नीचे डिप खाया था, उधर मैंने स्टॉक फटाफट में 3-4 बार कवर भी किया था। बहुत लोग बोलते हैं कि सर एक स्टॉक आप इतना बार कवर इसलिए करते हैं, मीन्स क्यों करते हैं। दोस्तों मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे उधर पे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही थी। 600 का राउंड जब आया था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि 50% रैली मारा, बस महज कुछ महीनों के अंदर, 1-2 महीना भी नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो इधर पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अच्छी है, लेकिन इधर पे मैं निवेश नहीं करूँगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, एक डिप का इंतजार करिए, आपके पास है माल, एकदम कंटिन्यू करिए, होल्डिंग कंटिन्यू। और अब दोस्तों कंपनी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, मैंने एनालिसिस करी है, बहुत ही शानदार कंपनी है और एकदम माल दबा के बैठ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस 2% की आज गिरावट हुई और सब बोल रहे हैं कि सर IRCTC गिर क्यों रहा है। अरे भाई 2% गिरावट को मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, बिकॉज हम लोगों ने कोविड का क्रैश भी देखा है। 300-200 जब गिरता है तो मुझे कुछ इफेक्ट ही नहीं होता। यस, अगर 5-7-8% गिरता है तो मुझे एक मेजर गिरावट देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से दोस्तों, जैसे साइकोलॉजी बोलता है, जब 1994 के लगभग 2000 के लगभग बहुत लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब उस तक उसको वॉल्यूम के संग ब्रेक नहीं करता ऑल टाइम हाई को, तब तो दोस्तों आपको इधर पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर आप एंट्री लेते भी हैं तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं। डेफ्री कंपनी है और एंट्री लेते भी हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो भाई SL अपना ज़रूर प्ले करें, या फिर आप चाहें तो अपने SIP कर सकते हैं। गिरीश ले रहे हैं बिकॉज कैटरिंग को लेकर दोस्तों न्यूज़ आ रही थी कि बाहर के जो वेंडरशिप है वो अलाउड नहीं होंगे, तो यस थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इतना विशाल का एक कंपनी का साइज़ है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तक इसका कुछ इंपैक्ट होने वाला नहीं है। और हर एक डिप दोस्तों जिनका गाड़ी छूट गया था, कभी आपको 1850 मिल जाता है या फिर अभी मिल जाता है तो 100 रुपये डिस्काउंट में है, थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं। इट मीन्स अभी दोस्तों हर एक डिप मार्केट में एक बायर्स लोग आ जाएंगे, तो 1850-1800 तक खराब रेंज नहीं है। एज पर ऐसा बिलीव कि MOS नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन लॉन्ग टर्म तक गेम प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है। आपके पास है माल दबा के बैठ सकते हैं, जस्ट लाइक अस। चाहे सही बताऊँ, आई एम अमेज्ड टू सी कि भाई SBI कार्ड एंड पेमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जी हाँ दोस्तों, एकदम सुनामी के आने मीन्स सुनामी के आने के पहले जो एकदम बोलते हैं ना शांत माहौल, वो हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं गिरता है और भागता है दोस्तों एकदम। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आज एकदम 1100 का लेवल को तोड़ नहीं रहा है, और ये नहीं तोड़ना दोस्तों आगे 1250 का लेवल को एकदम क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और सो मैं बोल रहा हूँ कि इसको होल्ड करिए। ये 11-1500 छोड़िए दोस्तों, ये 10 शेयर का स्टॉक जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए गेम प्ले करिए, ये आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों बहुत ही निश्चित लेवल से हैं, हमारे पैसे 2 गुना के लगभग हो चुके हैं। और मैं बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको एक ग्रोथ स्टॉक चाहिए, ब्लू चिप मल्टीबैगर, इसका 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, SBI कार्ड बना हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एंट्री कब लूँ, चाहे तो एंट्री थोड़ा सा ले सकते हैं, बिकॉज बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। और अगर ये मार्केट थोड़ा सा लाल होता है, नज़र रखिएगा 20-50 का डिप में चाहे तो एंट्री कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछे कि सर क्या करूं, एंट्री करूं या फिर सही में ना करूं, तो मैं बोलूँगा कि 10-50 रुपये वेट मत करिए, अपना SIP को चालू रखिए। बिकॉज अब 10 शेयर का टारगेट रखेंगे तो 10-20 रुपये मत सोचिए। लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये ज़रूर आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड कर सकता है। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो इनके सेल्स के नंबर आए थे, काफ़ी अच्छे नंबर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा खासा मीन्स सेल्स में बढ़ोतरी हुई, बिकॉज मोटर कंपनी बहुत ही एडवांस होती है, एक तरीके को ही अपने नंबर प्रस्तुत कर देती है। तो भाई टाटा मोटर्स एकदम पता नहीं क्या कर रहा है, 350 का लेवल तोड़ता है, 370 का लेवल स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो दोस्तों एंट्री लेते हैं तो 300 का ले काम करिए, या फिर एक करेक्शन का इंतजार करिए। बीच में 320 के नीचे भी गया था एक करेक्शन में, तो उधर पे दोस्तों आप चाहते तो मीन्स वहाँ पे माल उठा सकते थे, लेकिन नेगेटिव देख के कोई बाइंग नहीं करता है। तो अगर कंपनी भरोसा है तो निवेश करिएगा। इस बहुत सारे लाइक बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो हो सके लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा वोटाइल वाला स्टॉक होता है, आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाए अपना SL को बढ़ाते जाए। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, अब बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, 10 साल 15 साल के लिए टाटा मोटर्स को होल्ड करते हैं। मैं देखते तो बहुत लोग कमेंट बोल रहे हैं सर ये 10,000 जाएगा। आई होप कि भाई 10 क्या 20,000 जाए और आप एकदम करोड़पति बने, तो मैं आशा करता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट में काम नहीं करना है, ऑलरेडी बहुत रैली आ गई है, तो भाई अपना प्लान करें और किसी के लाइक बात में ना आ जाए, अपने एनालिसिस करें। लॉस भी होगा तो भाई वो आपका रीज़न होगा, लेकिन किसी के बात पर कि आपका लॉस होता है तो आपका दुख ज़्यादा बढ़ सकता है। सेम दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। बीच में ऑयल केमिकल को लेके बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे कि सर गिर क्यों रहे हैं। मैंने उधर पे कवर भी किया था 8 ट्रक्स को लेके। ऑयल केमिकल को मैंने बोला भी था चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और इधर पे एकदम पैनिक नहीं करना है, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत तो बोला सर मैं फंस गया हूँ। देखिए दोस्तों, आज जैसे ही 20% का अपर सर्किट मारा, लो की थ्योरी ही चेंज हो गई। यही होता है, आप लोग प्राइस से देखना बंद करिए। वैल्यूएशन की बात की जाए दोस्तों, तो वैल्यूएशन बहुत ही लो है। आप देख सकते हैं कि 8 का PE पे हैं, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। अगर डाउन साइड होता भी है तो भाई वो टेम्प्रोरी होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, दोस्तों एक ऐसा जेम है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। बहुत लोग
लाइक जो फंसे हुए हैं एक निकलने का मौका मिल गया। आप चाहे तो निकल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अगर मीन्स कंपनी फेथ होगा तो आप इसमें लॉन्ग टर्म की बैटिंग कर सकते हैं, या फिर इधर पोजीशन बनाते हैं तो अपना नेक्स्ट टाइम एसएल ले काम करें, बिकॉज अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो एसएल हिट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये मत बोलिएगा कि सर मैं फंस गया। बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है भाई। दीपक नाइट्रेट सही में बताऊं दोस्तों, मैं हर दिन देख रहा हूँ मेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, और सही में एक कंसर्न का मैटर दिखाई पड़ रहा है। 50 साल इनके हो गए हैं, तो बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बोनस है फिर स्प्लिट अनाउंस करें। दोस्तों मुथूट फाइनेंस में भी यही देखने को मिला था, लेकिन क्या हुआ, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, शेयर गिर गया। लेकिन दोस्तों दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो हर एक गिरावट मौका मिल सकता है। एसआईपी बंद नहीं करनी है, फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं एक डिप का। डिप आया भी था दोस्तों, आज की लो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेजर डिप दोस्तों अभी नहीं आएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं 1517 तक भी आ चुका था। मीन्स 100 रुपये डिप खा गया था, लोग उधर पे एंट्री नहीं लिए, बोल रहे कि सर आज फिर से हरा हो गया। देखिए मीन्स भागेगा गिरेगा सेम वही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है इधर पे। थोड़ा मैं बोलूँगा वैल्यू इन्वेस्टर तो दूर रहें, और जो मोमेंटम चेस करते हैं तो ऐसे ले काम कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो चाहे तो अपना एसआईपी कंटिन्यू करें, हर महीना एक वीक में एक स्टॉक जैसे मीन्स अपना उठाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो करते रहें। दीपक नाइट्रेट दोस्तों सही में कब रुकेगा थमेगा ये किसी को नहीं पता, बिकॉज चार्ट में हाईली ओवरबॉट कंडीशन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भाग रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इनके Q4 में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, और अब पता नहीं कि दोस्तों क्या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। बट मेरे हिसाब से हम लॉन्ग टर्म प्लेयर है इस स्टॉक में, और इसमें दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना है, तो हम लोग दोस्तों बिंदास इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। और कभी किस्मत बहुत अच्छी रही भाई, ऊपर वाले का आशीर्वाद 10%, 20%, 30% करेक्शन देखने को मिल गया, तो हम लोग और ज़्यादा होल्ड करेंगे कॉन्फिडेंट के साथ। तो गाइस कैसी लगी बाटा इंडिया में, आपको मैंने बताया था कि एकदम आपको अच्छे से याद है, बाटा इंडिया मैंने स्विंग ट्रेड दिया था 1430 के या फिर 38 के लेवल पे, मैंने दोस्तों इसको बोला था खरीद सकते हैं। उधर से कितना पॉइंट भाग चुका है, 70 पॉइंट के अप्रॉक्स भाग चुका है। यही होता है दोस्तों पावर ऑफ कन्विक्शन, और अपना फेथ रखना होता है। बहुतों ने अगर पोजीशन बनाई होगी बाटा इंडिया को, लाइक मेरे रिकमेंडेशन से, ज़रूर कमेंट में बोलें ये सर आपने बताया था, मुझे मुनाफा हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब मेरा लाइक तो बल्क क्वांटिटी होता है स्विंग में भी, बिकॉज मेरे पास पूंजी अच्छे खासे रहते हैं। तो अब एक और मीन्स एक तेज़ी आता है दोस्तों 1520-22 के लिए हो जाता है, तो आधा माल मैं ऑफलोड कर दूंगा। इसको मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया हुआ है, तो 100 से 150 तक मीन्स टारगेट है, और जैसे जैसे भागता रहेगा दोस्तों वैसे वैसे मैं अपना प्रॉफिट को बुक करता चलूँगा, बिकॉज मैंने इसमें सीधा स्विंग ट्रेड किया है, एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। तो आपको बताया भी था कि आप चाहे तो कर सकते हैं। उधर से फ्रेंड्स 75 पॉइंट्स अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज है दोस्तों, तो मेरी 70 से 100 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आज की बात की जाए तो 4095 का लगभग दिखाई पड़ रहा है भाई, देगा। जी हाँ दोस्तों, निपॉन देगा, आप देख लीजिएगा। जिस दिन ये 350-60 के लेवल को क्रॉस करना शुरू कर दिया है, एकदम 400 का लेवल दोस्तों आंख बंद कर देगा। आप देख सकते हैं कि आज 350 के लेवल पर दोस्तों ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जबकि हाई की बात की जाए 356 के लगभग दिखाई पड़ रहा था, एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपके पास है माल दबा के बैठे, करने दीजिए। बुल्स और बियर्स की लड़ाई में हमें दोस्तों एकदम सोच समझ के अपना काम करना है। हमारे पास तो भाई 280-70 के नीचे से लाइक लिया हुआ है, और चूँकि दोस्तों अपर में एवरेज करने के बावजूद उतना नीचे से लिया हुआ है, वरना दोस्तों मैं तो पहले ही लिया था। बिकॉज वही होता है, कंपनी के ऊपर फेथ रखना चाहिए। बीच में दोस्तों जब लाइक फ्रैंकिंग की न्यूज़ आ गई थी दोस्तों 217 भी चला गया था, उधर पे सही में एक्सट्रीम पैनिक था। उधर पे मैं भी थोड़ा सा लाइक घबरा गया था कि भाई इतना क्यों गिर रहा है, बिकॉज एक दिन में ये 20% दोस्तों गिर चुका था। लेकिन होता नहीं है, मीन्स अच्छी कंपनी है, ज़रूर बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक करी कॉन्फिडेंस के साथ। आज दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में सही बताऊँ तो इसको मैंने अच्छा खासा वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में मुझे बहुत ही अंडर रेट में मिला था, तो मैंने ज़्यादा माल उठा लिया था, इसलिए दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। यही होता है, तो अच्छे खासे स्टॉक पर निवेशित रहिएगा जिनके पास कर्जा नहीं है, वैल्यूएशन सही है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सही है, अच्छा खासा मुनाफा होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको होल्ड मीन्स वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको पोजीशन लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। कंपनी दोस्तों अभी भी 450 की है, की और HDFC AMC, आप चाहे दोनों में बाइंग अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा। मीन्स अभी निवेश करिएगा तो कल के मत कल सोचिएगा। मैंने दोस्तों निवेश पहले किया था, उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। आज आप निवेश करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर दोस्तों रिटर्न ज़रूर दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये FNO भी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से 400 का रैली दोस्तों एक ड्यू है, जो इधर से भी 60-70 पॉइंट होता है, 20% अप्रॉक्स। प्रोमोटर स्टेक घटा रहे हैं, अब कोई 100-200 का मीन्स प्रोमोटर का स्टेक नहीं है दोस्तों कि उतना घटा रहे हैं, माइनर से घटा रहे हैं। लेकिन कंपनी बहुत क्वालिटी वाली है, डेट बढ़ रहा है, तो कोई भी कंपनी में डेट बढ़ता है। टाटा मोटर्स का इतना डेट है, टाटा पावर्स का इतना डेट है, वो सुन ही नहीं रहा है दोस्तों, भागे जा रहा है ना।
तो उतना घबराना नहीं है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। बहुत रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़ा पैनिक आ जाते हैं, एकदम बाई करनी है। आप सुन लीजिए दोस्तों, एकदम बाई करनी है और जितना गिरे उतना बाई करनी है। ये सब स्टॉक एफडी से मजबूत होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है। बस एक डीप में दोस्तों आपको हिम्मत मीन्स जुटा के खरीदना होता है और वैल्यूएशन के वाइज भी ठीक है। बेक्टर्स की बात की जाए और ब्रिटानिया की बात की जाए, बेक्टर्स दोस्तों ब्रिटानिया के ईद गिर्द भी नहीं आता। इनके इतने सारे केक्स और बिस्किट्स हैं, मैं क्या बताऊँ, और जो कभी ख़त्म नहीं होंगे भारत जैसे मार्केट में। भाई सिम्फोनी की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर दोस्तों आज 20% का अपर सर्किट दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के उमड़ा है। कोरोना क्रैश में आप देख सकते हैं कि टूटा था, लेकिन ये 1000 के लेवल पर जाके स्टेबल हो गया था। उसके बाद एक रैली नहीं आई है, इसको तोड़ता है दोस्तों तो मुझे ज़रूर लगता है ये 2000 की जर्नी को जाने की क्षमता रख सकता है। अगर आपको इसके ऊपर चाहिए वीडियो कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाई, आपको पता है कि सिम्फोनी के बहुत सारे कूलर्स एंड चीज़ होते हैं, बहुत बड़ा मल्टीपैकर रहा है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया है। तो आज 20% की तेज़ी देखने को मिल रही है जो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। यस, आपके पास है माल दबा के बैठिए, फ्रेश एंट्री के लिए इधर पे एंट्री मत करिएगा, एक डिप का इंतजार करिए। करते भी हैं तो 1400 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर गोल्ड ETF के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, गोल्ड पे निवेश कर सकते हैं। मैं दोस्तों अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने बारे में जनरली बताता नहीं हूँ, बट मेरे करीब क्या दोस्तों, मेरे अपने घर में शादी होने वाली है तो बहुत लाइक मेरे डैड बोल रहे थे कि आप मीन्स कब गोल्ड खरीदोगे, मीन्स मुझसे पूछ रहे थे कि कब गोल्ड खरीदना है एंड ऑल। तो उधर पे जब 55,000 52,000 था तो मैंने बोला था कि थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस वीक ही थोड़ा गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 11,000 के लगभग करेक्शन दिखा रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा है। और इसको लेकर दोस्तों मुथूट फाइनेंस भी परेशान हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। गिरे तो फ्रेंड्स एकदम आंख बंद करके जितना माल उठाना है, जितना आप कैपेसिटी उठा सकते हैं और जितना 1100 का लेवल पे आता है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते जाएगी। और घबराइएगा मत, इसको मीन्स इस पर निवेश करके भूल जाइए। ज़रूर दोस्तों हम लोग लाइफ टाइम में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन जाएंगे इस शेयर से। मैं अपनी बात करूं तो मैं गोल्ड खरीदूंगा और आप चाहे तो गोल्ड में निवेश भी कर सकते हैं। थोड़ा करेक्शन आ चुका है, बिकॉज बहुतों को गोल्ड में काफ़ी दिलचस्पी होती है दोस्तों। मेरे दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा किस में होती है, इक्विटी मार्केट में होती है। तो शेयर मार्केट में मीन्स मेरा लाइफ नहीं दोस्तों, मेरा जीवन है। तो इधर पे मैं क्या बताऊँ, तो इधर पे मुथूट फाइनेंस टेम्पोररी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, गोल्ड के प्राइस गिरते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उधर पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अशोक लीलैंड में बात की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर न्यूज़ आ रही है, जो अपने आप में ही अच्छी बात है दोस्तों। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। 125 के नीचे कभी डिप खाए तो उधर पे आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा रैली बहुत आ गई है तो आपको लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ेगा। वैसे मत सोचिएगा कि भाई एकदम 50 से एकदम 100-200 भाग गया तो और ही भागेगा, गिरेगा भागेगा, ऐसे साइकिल चलती रहती है अशोक लीलैंड में। मैसोकॉन की बात की जाए, जिनके पास से एकदम अच्छा करिए, मोनोपोली वाले बिजनेस है। यस, ग्रोथ उतना लैगिंग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही सॉलिड है। इसमें हमने स्विंग ट्रेड किया था, अच्छा खासा मुनाफा कमाया, फिर निकल भी गया। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक डिप 218 216 के नीचे एक फ्रेश एंट्री हो सकती है। मैंने देखा कि एक मेरे पुराने सब्सक्राइबर पंकज राठी जी उनका नाम है, तो उनका कमेंट मैंने देखा तो सोचा कि रिप्लाई कर दूं। जी हाँ, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, बहुत दिन के बाद आपका कमेंट देखा है, बट फिर भी आपके पास है, अच्छी कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। इन दोस्तों 18,000 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रहा है, किसका, 5G स्पेक्ट्रम के लिए, भारती एयरटेल का, मीन्स 18 के करोड़ का, जो अपने आप में बहुत विशाल का ये। लेकिन रिलायंस जियो ने भाई सबके बोलती बंद कर दी, 57,000 करोड़ का बिड डाल दिया। दोनों के लिए बेनिफिट है, आपके पास है, मेरे पास ये भी है दोस्तों और ये भी है, और इसमें मैंने स्विंग ट्रेड भी लिया है, आपको अच्छे से पता है। और यस, देखना बनता है कि हमारा एसएल हिट होता है या फिर हमारे प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन उस बाटा में तो मुनाफा हुआ, लेकिन देखना बनता है कि भारत एयरटेल में क्या होता है। आपने पोजीशन लिया है मेरे कॉल को देख के, तो अपना एसएल प्लान करके काम करें। बट मेरे हिसाब से आपके पास है, पैनिक मत करिएगा, होल्ड एंड कंटिन्यू 550 के ऊपर सर्वाइव करेगा, 580 दोस्तों एकदम 100% भाग सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड दोस्तों गिर क्यों रहा है भाई, क्यों नहीं गिरेगा, गिरे, अच्छा है ना दोस्तों। ये कंपनी इतनी शानदार है, क्या बताऊँ। 2800 का स्टॉक हो चुका था, अब 300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है तो लोग को हजम नहीं हो रहा है ना। इधर पे दोस्तों घबराना नहीं है, एकदम बाई करते रहना है। मेरे हिसाब से अगर मुझे एफडी तोड़ के कोई स्टॉक में निवेश करना हो तो एचडीएफसी दोस्तों लिमिटेड भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। आपके पास है भाई, एकदम खरीद सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं, नहीं है तो फ्रेश एंट्री भी चाहे तो ले सकते हैं। एक और डिप मारते हैं तो आपकी मीन्स थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है। टाटा पावर, जी हाँ दोस्तों, बात की जाए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके तो बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं और टाटा पावर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, बिकॉज पावर स्टेशन जब इंस्टॉलेशन होंगे तो इनको बहुत बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिए। 100 स्टॉक 50 स्टॉक खरीद के छोड़ दीजिए, क्या पता कल मल्टीबैगर बन जाए। तो मैंने इसके ऊपर आज डिटेल वीडियो अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया है, नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा इनका बिजनेस मॉडल समझाया है और आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिल सकता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईजीएल बीच में 500 के नीचे गया था। लोग पूछ रहे थे कि सर क्या करूं, आईजीएल में फंस चुका हूं। भाई फंसे नहीं हो, आप देख सकते हैं कि बाउंस पे तो मीन्स गिरता है दोस्तों, लोग तो परेशान हो जाता है। अब ऑल टाइम हाई पे नहीं गिरेगा, है ना। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों ऑल टाइम हाई पे नहीं गिरेगा, भाई गिरेगा। इसने जब ऑल टाइम हाई बनाया था तो गिरा था,
फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया तो फिर गिरा, ऐसे करते रहता है। ये दोस्तों साइकिल है, इसमें बुल्स और बियर्स मारपीट करते रहते हैं। इधर दोस्तों हमें अपना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट यही होता है कि इन सब डिप में बाइंग करना है, घबराना नहीं है। 10-15 स्टॉक को एकदम छांट लीजिए, एकदम शॉर्ट कर लीजिए और उसको एकदम तोड़ दीजिए। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक्मुलेशन करिए, एक स्टेक बनाइए और नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करिएगा। तो आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी, अच्छी लगती है मेरी बातें, मेरी वीडियोस, तो भाई लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। आपका एक लाइक मुझे पैसे नहीं देते हैं बट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेशन देता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो भाई दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।